नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी सच्ची कथा जो भूख, अपराध और करुणा के बीच खड़े इंसान की आत्मा को झकझोर देती है। यह कहानी है एक भूखे चोर और एक सिद्ध साधु की, जहां एक तरफ मजबूरी है तो दूसरी तरफ करुणा। एक ऐसा मिलन जिसने एक अपराधी को संत बना दिया। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को बदल देने वाली है। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सूखे और निर्धन इलाके में बसे छोटे से गांव तपोवन में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां एक बार एक छोटे से परिवार की खुशियों की चहल पहल हुआ करती थी। पर समय ने सब छीन लिया। उस झोपड़ी में रहने वाला लड़का माधव बचपन में ही माता पिता से वंचित हो गया था। पहले पिता अकाल में चल बसे और माँ गंभीर बीमारी से। रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत मदद की, पर धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। 8 साल की उम्र में ही माधव ने यह समझ लिया था कि दुनिया में गरीब का कोई सगा नहीं होता। गांव के बच्चे पेट भर खाते और स्कूल जाते, जबकि वह कुएं के पास बैठकर दूसरों के जूठे पत्तलों से बची रोटियां ढूंढता। उसकी आंखें अपमान और भूख से पकी हुई थीं। हर शाम पेट में उठती पीड़ा उसे रुला देती, पर रोने से भूख नहीं मिटती थी। समय बीतता गया। माधव अब 13 वर्ष का हो चुका था और मजदूरी करने के लिए भटकता, पर उसके कमजोर हाथ मजबूत काम नहीं कर पाते। कई बार लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। पहले ताकत बना, फिर काम मांग, और ताकत बिना भोजन कैसे बनती, यह सवाल उसके भीतर सालता रहता। कई रातें उसने भूखे पेट खुले आसमान के नीचे बिताई। एक दिन जब लगातार 3 दिनों से उसे खाने को कुछ नहीं मिला, तब कमजोरी के कारण वह खेत के मेड़ पर गिर पड़ा। तभी पास लगे अमरूद के पेड़ पर फल लटका दिखा। भूख ने उसे विवेकहीन बना दिया। उसने फल तोड़ लिया। वही दिन उसकी पहली चोरी का दिन था। शुरू में माधव ने खुद को समझाया, मैं चोर नहीं हूँ, बस भूखा हूँ। लेकिन धीरे धीरे भूख ने उसे हर दिन चोरी की राह दिखा दी। पहले फल, सब्जियां, फिर मंदिर की दान पेटी से गिरे सिक्के, और धीरे धीरे खाली मकानों में घुसकर अनाज चुराना। लोग चौकन्ने हुए और उसे भूखा चोर कहकर पुकारने लगे। कई बार पकड़ने की कोशिश की गई, पर वह पतला दुबला और फुर्तीला था, बच निकलता। मगर हर बार उसकी आत्मा और ज़्यादा घायल हो जाती। लेकिन एक रात यहाँ कथा निर्णायक मोड़ पर पहुँचती है। एक भयंकर ठंडी रात थी। तेज हवा हड्डियाँ जमा रही थीं। माधव 3 दिन से भूखा था। पेट में जलती आग उसे पागल कर रही थी। गांव में चौकसी बढ़ चुकी थी। कहीं चोरी करना लगभग नामुमकिन हो गया था। तब वह जंगल की ओर भाग निकला, बिना दिशा, बिना मंजिल, बस पेट भर खाने की आस में। कई कोस चलने के बाद उसे एक पुराने पीपल के नीचे दीपक की झिलमिलाती लौ दिखाई दी। पास ही एक छोटा सा आश्रम था। साधु मौन ध्यान में बैठे थे। पीपल के नीचे जलते उस छोटे से दीपक की लौ माधव की आंखों में जैसे उम्मीद की हल्की सी चमक भर गई थी। रात बेहद ठंडी थी। हवा की सनसनाहट जंगल को और डरावना बना रही थी। पर उस दीपक के पास पहुंचते ही उसे कुछ शांति सी महसूस हुई। सामने मिट्टी से बना एक सादा आश्रम दिखा, और द्वार पर बैठा एक वृद्ध साधु, जिनकी आंखें ध्यान में बंद थी। शरीर स्थिर, सांसें गहरी, और चेहरे पर ऐसी शांति की जैसे संसार के दुख उन्हें छू भी नहीं पाते हों। माधव दबे पांव अंदर घुसा। मिट्टी के दियों की रोशनी में उसे एक छोटा सा रसोई घर दिखा, और चूल्हे के पास रखी पीतल की हांडी में उबले चावल। भूख के मारे उसका विवेक जवाब दे गया। हाथ बढ़ाकर उसने हांडी उठाई ही थी कि उसी क्षण साधु की गंभीर करुणा आवाज गूंज उठी, बेटा, थाली मांगने से भरती है, चोरी से नहीं। माधव घबरा गया। हाथ कांपते कांपते रुक गए। उसके पांव जैसे जमीन में जम गए हों। उसने पलटकर देखा। साधु अब आंखें खोले उसे देख रहे थे। न उनमें क्रोध था, न घृणा,
केवल ममता और करुणा की गहराई। माधव की आंखों से आंसू बह पड़े। पहली बार किसी ने उसे डपटने के बजाय बेटा कहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। अनाथ हो जाना, रोज की भूख, काम न मिलने की पीड़ा, चोरी की मजबूरी, लोगों की नफरत। साधु चुपचाप सुनते रहे। फिर पास आकर उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, भूख पेट की होती है बेटा, पर चोरी आत्मा की कर देते हैं। आज से तुम यहाँ अपने पेट के साथ अपनी आत्मा भी भरना सीखोगे। उसी रात साधु ने उसे भर पेट भोजन करवाया। वर्षों बाद माधव ने पहली बार गर्म रोटी खाई थी। हर कौर के साथ उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि जैसे सिर्फ पेट ही नहीं, वर्षों से सूखी आत्मा भी तृप्त हो रही हो। खाना खत्म होते ही साधु ने एक कंबल उसके कंधे पर रख दिया और कहा, सो जाओ, कल से तुम्हारा नया जीवन शुरू होगा। माधव दिए के पास लेट गया। ठंडी हवा बाहर चल रही थी, पर उसके भीतर पहली बार गर्माहट थी, उम्मीद की गर्माहट। सुबह होते ही साधु ने उसे जगाया। भोर की धूप जंगल में उतर रही थी। आश्रम के चारों ओर फैली हरियाली ओस से भीगी भीगी चमक रही थी। साधु बोले, हम यहाँ भीख नहीं मांगते, हम श्रम करते हैं। और माधव को लकड़ी काटने को कहा। उसके कमजोर हाथ पहली बार कुल्हाड़ी थामे कांप उठे, फफोले पड़ गए, हथेलियां छिल गई। पर साधु पास बैठकर उसके साथ लकड़ी उठाते रहे, उसे हिम्मत बंधाते रहे। दोपहर तक माधव थक कर गिर पड़ा। साधु ने मुस्कुराकर वहीं भोजन दिया, मेहनत की रोटी। उस दिन माधव को रोटी का स्वाद कुछ अलग ही लगा, गर्व और सम्मान से भरा हुआ। दिन बीतते गए। माधव सेवा सीखता गया, सब्जी उगाना, नदी से पानी लाना, यात्रियों को भोजन कराना, बीमारों की सेवा करना। चोरी की आदत जैसे भीतर से गलने लगी। साधु हर शाम उसे बैठाकर जीवन के सत्य बताते। कोई जन्म से चोर नहीं होता, परिस्थितियां इंसान से गुनाह करवाती हैं, पर वही परिस्थितियां इंसान को संत भी बना सकती हैं। माधव रात में साधु के पास बैठकर ध्यान करना सीखता, आत्मा की आवाज़ सुनना सीखता। धीरे धीरे उसकी आंखों में अपराध का डर खत्म होने लगा और उसकी जगह आत्मविश्वास ने ले ली। कुछ महीनों बाद वही माधव जो चोरी की राह में भागता फिरता था, अब गांव जाने लगा, पर चोरी करने नहीं बल्कि सेवा करने। वह गरीब घरों में लकड़ी चीरता, कुएं से पानी भरता, बच्चों को खिलाता। कई लोग उसे पहचान न पाए कि यही भूखा चोर है। बस फर्क इतना था कि अब उसके चेहरे पर अपराध की छाया नहीं, सेवा की शांति थी। पर गांव वालों की स्मृतियां भुलाना आसान नहीं था। कुछ लोग अब भी उसे देखकर फुसफुसाते, यही था चोर। मगर माधव चुप रहता, जान चुका था सेवा बोलती है, सफाई नहीं। 1 वर्ष बाद भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। वही गांव जिसने माधव को ठुकराया था, अब सबसे ज़्यादा पीड़ा झेल रहा था। माधव रात दिन आश्रम में अनाज जुटाकर गांव में बांटने लगा। साधु ने उसे कहा, अब तुम्हारी परीक्षा है बेटा, जो तुम्हें भूख में याद न आए उसे भूख में भी मत भुलाना। जब पहली बार अनाज लेकर वह गांव गया तो वही लोग जिन्होंने उसे चोर कहकर भगाया था उसके पैरों में गिर पड़े। किसी की आंखों में शर्म थी, किसी में पछतावा। माधव ने सबको बस यही कहा, मैं भी कभी भूखा था, इसलिए आया हूँ। सेवा के उसी क्रम में अनेक वर्षों बीते। साधु वृद्ध हो चले थे, शरीर दुर्बल मगर आत्मा अडिग। एक शाम उन्होंने माधव को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है बेटे, आश्रम तुम संभालोगे। माधव घबरा उठा, मैं साधु नहीं बन सकता। साधु मुस्कुराए, जो भूखों को खिलाता है वही असली साधु होता है। उसी रात साधु ध्यान में बैठे और मौन में ही शरीर त्याग दिया। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे तपस्या पूर्ण हो गई हो। माधव घंटों उनके चरणों से लगा रोता रहा। अगले दिन पूरे गांव ने पहली बार साधु के चरणों में सिर झुकाया और साथ ही माधव को भी सम्मान दिया। उसी दिन से माधव ने आश्रम संभाल लिया। अब वही भूखा चोर लोगों के लिए साधु माधव बन चुका था। आश्रम
अब केवल पूजा का स्थान नहीं बल्कि भूखों का अन्नालय, बेसहारा बच्चों का विद्यालय और टूटे मनों की शरण स्थली बन गया था। माधव सबको यही सिखाता, भूख मिटाना सबसे बड़ा धर्म है। साधु के महाप्रयाण के बाद आश्रम का संचालन माधव के हाथों में आ गया, मगर अब उसका जीवन आसान नहीं था। साधु की छाया हटते ही पुराने संशय फिर उभर आए। कुछ गांव वाले कहते चोर को साधु बना दिया, तो कुछ सहायता करने से कतराते। माधव यह सब सुनकर भी शांत रहता। उसे साधु के शब्द याद रहते, सेवा ही सबसे बड़ा उत्तर है। उसने किसी से बहस नहीं की, बस काम में जुट गया। सुबह सबसे पहले उठता, दीप जलाता, ध्यान करता, फिर बच्चों को पढ़ाता, खेत जोतता, अन्न भंडारण करता और शाम को दरवाजे पर लंबी पंक्ति में खड़े भूखे लोगों को भोजन कराता। वह हर आने वाले से मुस्कुराकर कहता, तुम चोर या भिखारी नहीं, बस भूखे हो। धीरे धीरे उसकी यह बात लोगों के दिलों में उतरने लगी। आश्रम अब पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग अपने बेघर बच्चों को छोड़ जाते। उन्हें इंसान बना देना बाबा। माधव हर बच्चे को गले लगाता, उन्हें अक्षर सिखाता, श्रम का महत्व समझाता, दिखाता कि गरीबी को हथियार नहीं बल्कि सीढ़ी बनाया जा सकता है। उन्हीं बच्चों में से कई ऐसे थे जिनमें वह खुद को देखता। रात को सोते समय वह लिए हुए दिए की लौ में साधु की छवि खोजता और कहता, गुरुदेव मैं सही कर रहा हूँ ना। समय बीतता गया, पर एक दिन बीते कल ने फिर दस्तक दी। वही पुराना गिरोह जो कभी माधव को चोरी सिखाता था, अब जंगल में सक्रिय हो चुका था। उन्होंने माधव को धमकी भेजी, आश्रम बंद कर, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। माधव हंस दिया, अगर भूख से बचाना गुनाह है तो हम गुनहगार रहेंगे। गिरोह ने एक रात आश्रम में आग लगा दी। बच्चे घबरा गए, लोग चीखने लगे। माधव जलती छत में घुस पड़ा और एक एक बच्चे को बाहर निकाल लाया। उसके हाथ जल गए, सांस घुटने लगी, पर उसने किसी को नहीं छोड़ना चाहा। अगली सुबह जब सब राख में बदला दिखा तो पूरा गांव पहली बार उसके साथ खड़ा हो गया। जिन लोगों ने कभी उसे चोर कहा था, आज वही अपने घर का अनाज उठा कर लाए। बाबा फिर से बनाइए आश्रम। माधव की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर साधु की मुस्कान। फिर से निर्माण शुरू हुआ। पहले से बड़ा आश्रम बना, पास ही एक छोटी पाठशाला और अन्न भंडार। माधव ने घोषणा की, अब यहाँ सिर्फ खाना नहीं, पढ़ाई भी मिलेगी। आश्रम शिक्षा का केंद्र बन गया। गांव के बच्चे पढ़कर शहर जाने लगे। कई शिक्षक लौटकर सेवा करने लगे। माधव अब पूरे क्षेत्र में भूखों का बाबा कहलाता। सरकार तक से मदद आने लगी, पर वह वही सादा धोती, वही झुका सिर, वही करुण दृष्टि बनाए रहा। वर्षों गुजर गए। माधव वृद्ध होने लगा, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर झुक गया, पर उसकी आंखों में वही करुणा की चमक रही। एक शाम उसने बच्चों को बुलाकर कहा, मुझे साधु की तरह पूजा मत करना, मुझे अपना सेवक समझना। जिस दिन तुम खुद किसी भूखे को खिलाओगे, उस दिन मेरा जीवन सफल कहलाएगा। उसी रात उसने दीप जलाकर साधु की तस्वीर के सामने बैठकर ध्यान किया। सुबह बच्चे जब उठे तो माधव शांत अवस्था में वहीं बैठे मिले। चेहरे पर वही शांति थी जैसी कभी उनके गुरुदेव के चेहरे पर थी। डॉक्टर ने कहा, हृदय शांत हो गया। पूरा गांव रो रहा था। कभी भूखा चोर कहे जाने वाला आज अपनी सेवा से भूखों का देवदूत बन चुका था। आश्रम में आज भी एक तख्ती लगी है। यह स्थान उस चोर ने बनाया जो भूख से नहीं हारा बल्कि भूखों का सहारा बन गया। इस सच्ची और प्रेरक कहानी को सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर कहानी ने आपके मन को छू लिया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। मिलते हैं फिर एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।